Good morning, students. Today I am going to teaching you exercise 1.1 question number second. Find 6 rational numbers between 3 and 4 and question number third find 5 rational number between 3/5 and 4/5. देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। यहाँ पर 3 एंड 4 तीनों 3 एंड 4 के बीच में निकालने कितने रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर और यहाँ पर अपोन में। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपोन में कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अपोन में कुछ ना कुछ दे रखा है। अपोन में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है 1 और यहाँ पर 1। तो हमें पहले अपोन में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा सिंपल दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हमारा 3/1 एंड 4/1 हमें दे रखा है। अब देखिए जब भी आपको दो वैल्यू के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए आ जाए तो आप डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना नहीं, बनाना है आपको सेम। अगर नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा दोनों जगह, मतलब 1 मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पर भी 5 मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सेम ही दे रखेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि हमें क्या करना है। 3/1 एंड 4/1, तो हमें क्या कर देना है, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है एंड 4 × 10/1 × 10। देखिए इससे डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा नीचे मल्टीप्लाई करा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर वापस 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी 4/1 में ऊपर मल्टीप्लाई 10 का करा और नीचे 10 का करा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं हम। यहाँ पर बन जाएगा 30/10 एंड 40/10। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा 3 और 4 था वह बन चुका हमारा 30 और 40, क्योंकि 3 और 4 के बीच में वैल्यू नहीं पता कर पा रही थी क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में पॉइंट में आ रही थी। लेकिन अब बन गया हमारा 30 और 40। 30 और 40 के बीच में कौन सी वैल्यू है 31, 32, 33 और अपोन में क्या आ रहा हमारा 10 और 10, यहाँ पर भी सेम है। तो 6 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 और देखिए यहाँ पर 6 से बोला है, आप चाहो तो 8 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे 30 और 40 के बीच में क्या आता है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये हो गया हमारे 6। 37/10, 38/10, 39/10 भी हम बना सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने 3 और 4 के बीच में निकालना इम्पॉसिबल था, लग नहीं रहा था कि क्या आएंगे रेशनल नंबर, इसलिए मैंने 10 का ऊपर और 10 का नीचे मल्टीप्लाई करा। लेकिन आप हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है वो दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम टू सेम है, यहाँ पर 3/5 और 4/5 है। आप कुछ मत करना, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, तो आपको बन जाएगा 30/50 और 40/50। सो 30 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा 31/50, 32/50। आपको बुक के आंसर्स कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको बुक ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बुक जैसा ही आंसर लेके आएँ, आपका आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने अभी एक्सरसाइज 1.2 नहीं करवाई है, क्योंकि वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगा, उसकी वीडियोज़ मैं आपको बोर्ड पे करवा कर अपलोड करवाऊँगा, ताकि उसमें थोड़ा डायग्राम है। तो आप एक काम करना, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आप चैप्टर के लास्ट में कर लेना, या आप चाहो तो उसके लिए 3 पेज आप कॉपी में छोड़ सकते हैं, तो वो मैं आपको करवा दूँगा, लेकिन वो आपको मैं वीडियो बोर्ड पर अपलोड करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले हमें जो अपोन में दे रखे हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच है, और बताना है कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो किस फॉर्म का है, काइंड क्या है उसका। तो ये आपको समझाऊंगा मैं, ये काइंड मतलब डेसिमल में क्या काइंड होते हैं। लेकिन उसके पहले डेसिमल फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, तो अपोन की वैल्यू को हम डेसिमल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा हमारा अपोन में बन जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा के बताता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं करवा रहा हूँ आपको थर्ड वाला, ताकि आपके सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाए। थर्ड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मैं आपको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड देखेंगे। 4 पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये 1, तो 4 यहाँ पर अपोन को कैसे पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते 4 1/8, नहीं, आपको पढ़ना है 4 इंटीजर 1/8, क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 1/8, तो 4 इंटीजर 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें क्या बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो अपोन की डिजिट दे रखी है उसका मल्टीप्लाई हम इंटीजर में करते हैं, आगे जो दे रखा है, तो
8 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 में, तो मैंने क्या किया 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया। वो जो ऊपर की डिजिट न्यूमरेटर दे रखा है आपको, वो क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा 33। अपॉन में जो 8 है वो 8 रहेगा सही, तो इसको हम लिख सकते हैं 33/8। ये आपने 6th क्लास में कर रखा होगा। अब 33/8 को मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। अब हमें इसको क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने आपको बता दिया डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो 33 में 8 का डिवाइड दूंगा, 8 4 जा 32, 1 के माइनस करेंगे तो 1 बचा। 1 में डिवाइड नहीं जाएगा 8 का, तो हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि हम 0 लगा सकते हैं डिजिट के पीछे। तो 10 बन गया, 8 1 जा 8, फिर माइनस करेंगे 8 को, बचेगा 2। अब 2 बचा, 2 में फिर डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन हम डेसिमल एक बार लगा चुके हैं तो हम 0 कितनी भी बार उतार सकते हैं, लेकिन एक ही 0 उतारना है। कितनी बार उतारो लेकिन एक 0। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक 0 मैंने फिर ले ली, 2 के पीछे 20 हो गया। 8 2 से क्या हो जाएगा मेरा 16, कितना बचेगा 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है तो मैं एक 0 डेसिमल के कारण एक 0 के अलग में ले सकता हूँ किसी भी डिजिट के पीछे। 40, 8 5 जा 40 होता है मेरा। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा आंसर डेसिमल में कितना आया, 4.125 ये मेरा डेसिमल में आंसर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन में एक पार्ट तो हो गया हमारा कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। आपको बताना है कि जो डेसिमल आया है ये किस काइंड का है। तो डेसिमल भी टाइप्स के होते हैं अलग अलग। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जिसका जब हम डिवाइड देते हैं तो डेसिमल के बाद वैल्यू परफेक्ट वैल्यू आ जाए, मतलब वो डिवाइड एंड तक ना जाते हुए रिमाइंडर क्या बच जाए हमारा 0 बच जाए। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। मान लीजिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता, वो डिवाइड होते ही जाता है, मतलब वो डिवाइड मान लीजिए एंडलेस तक होता ही जाता है। मतलब कितनी बार टेबल बोलो डिवाइड होते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो क्या एंड तक जा रहा है, और रिपीटिंग मतलब क्या है कि जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं 1 में 3 का डिवाइड देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.3333। तो 3 क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड तक जा रहा है, और रिपीटिंग का मतलब रिपीट हो रहे हैं, 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जब डेसिमल के बाद कोई कहाँ डिजिट जाके एंड हो जाए, जैसे 1 2 5 इसके आगे डेसिमल गया ही नहीं क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बच चुका है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल।